नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आपको बताने जा रहा हूं आज शनि और चंद्र की युति के बारे में, या शनि और चंद्र की प्रतियुति के बारे में। और शनि चंद्र की युति से जो विष दोष या विष योग का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, उसके इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं और क्या आप इसके उपाय कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले शनि को समझ लीजिए मोटे रूप में। शनि पराक्रम के कारक हैं, शनि परिश्रम कराते हैं, शनि न्याय के कारक हैं, शनि दुख, बीमारी, रोग के कारक माने जाते हैं। पर इसका मतलब शनि ये नहीं है खराब है, पर ये पापी ग्रह हैं। अगर इसका प्लेसमेंट खराब हो तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति को परेशान करते हैं। चंद्रमा शुभ ग्रह है। चंद्रमा आपके मन के कारक है, मस्तिष्क के कारक है, कल्पना शक्ति के कारक है, सुख के कारक है, माता के कारक है, पानी के कारक है। तो इन दोनों ग्रह का कोई मतलब नहीं है आपस में युति का, क्योंकि शनि पापी ग्रह है, चंद्र शुभ ग्रह है। और शनि अंधकार के कारक है, चंद्रमा आपके मन को दर्शाते हैं। तो जब ये शनि जाइंट है और चंद्रमा एक छोटा सा प्लेनेट है, तो जब ये दोनों आपस में बैठ जाएंगे तो शनि यहाँ पे चंद्र को परेशान कर देते हैं, यानी मानसिक रूप से और मस्तिष्क को लेके जहाँ तक परेशान होता है उसको पीड़ा मिलती है। इस युद्धि के दुष्परिणाम देखे जाते हैं और जिसको विष दोष या विष योग माना जाता है। और जिस हर ग्रह हर भाव में, यानी ये शनि चंद्र की युति 12 भाव में कहीं पे भी हो सकती है, उसके अलग अलग प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। मोटे रूप में मैं बता देता हूं, पर ये युति आपको तभी खराब फल देगी, पहले मैं आपको बता दूं, अगर शनि और चंद्र आपस में क्लोज हैं, यानी दोनों के डिग्री डिफरेंसेस 10 से कम है। सपोज करो अगर शनि है 5 डिग्री का और चंद्र है 20 डिग्री का, तो ये दोनों आपस में बहुत दूर हैं। युति होने के बाद भी कोई खराब फल नहीं मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा, तो कोई डरने की बात नहीं। पर अगर शनि की डिग्री है 12 और चंद्र की डिग्री है 17, तो ये 5 डिग्री का डिफरेंस हुआ तो एक प्रबल योग माना जाता है, या इससे भी कम डिग्री डिफरेंस हुई तो ये प्रबल योग माना जाएगा, फिर ये खराब फल देगा आपको। तीसरा, अगर इनका प्लेसमेंट खराब है, 6, 8, 12 में बैठे हैं या दोनों में से कोई एक नीच का है, तो जब ज्यादा और खराब फल देखने को आपको मिलेगा। अगर शनि चंद्र पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है या पाप ग्रह की दृष्टि ना होकर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, फिर भी ये ग्रह आपको बहुत ज्यादा खराब फल नहीं देगा। पर अगर सपोज करो, उपाय में बताऊंगा सबसे पहले आपको, वो बाद में बताने जा रहा हूं, पर सबसे पहले बता दूं कि आप कंडीशन समझ लीजिए। पर दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंसेस कम है, दोनों ही पूर्ण रूप से बली हैं 12 से 18 के बीच में, और डिग्री डिफरेंसेस कम है, और किसी शुभ ग्रह की उन पर दृष्टि नहीं पड़ रही है, कुंडली में मारक अवस्था बन रही है, तो निश्चित रूप से आपको फल खराब देंगे। अब कैसे? विष दोष या विष योग का निर्माण होगा। लगन में बैठने के बाद डिप्रेशन दर्शाता है, सोच विचार करते रहना, घबराहट, बेचैनी। देखो, एक कॉमनली ये चीज तो आपको मिलेगी और अलग अलग भाव में अलग अलग मिलेगी। कॉमनली कहीं पे भी बैठे हो तो मानसिक रूप से परेशान, घबराहट, बेचैनी, सोच विचार करते रहना, एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉन्फिडेंस की कमी, मानसिक रूप से परेशान, और एक ऐसा लगता है व्यक्ति को वो कुछ कर नहीं पाएगा, और जिंदगी के अंदर उसको कॉन्फिडेंस के अभाव तो रहता ही रहता है, और एक एक परेशानी फील करता है हर चीज़ों में। रात को नींद में दिक्कत, और ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है, रात को नींद में दिक्कत देखा गया है। इस तरह की ये युति है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करके फेंक देती है युति। ये युति इस प्रकार है। पर अगर जैसे लगन में बैठा तो निश्चित रूप से जितने मैंने फल बताए उसमें ज़्यादा वृद्धि होगी, इस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी होगी, वो कॉन्फिडेंस कभी ले ही नहीं सकता जिंदगी के अंदर, अगर दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंसेस बहुत कम है। दूसरे भाव में निश्चित रूप से मानसिक रूप से शांति तो करेगी, साथ ही साथ कुटुंब के साथ मतभेद करेगी, पैसों के अभाव को लेकर मानसिक चिंता बढ़ा देगा। तीसरे भाव में मानसिक जो चिंता बढ़ेगी और जो एक घबराहट बेचैनी रहेगी, पराक्रम को लेकर बैठेगी, पता नहीं चलेगा कि क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है, मानसिक संतुलन कैसा होना चाहिए, इस प्रकार की दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। चौथे भाव में पैतृक संपत्ति को लेकर दिक्कत हो सकती है, मकान वहां ना बन पाना, इसको लेकर सोच विचार करते रहना और डिप्रेशन में चले जाना, ये दर्शाता है। पंचम भाव में पढ़ाई को लेकर दिक्कत हो सकती है, संतान को लेकर दिक्कत हो सकती है, शिक्षा को लेकर दिक्कत हो सकती है, और निश्चित रूप से उसको लेकर मानसिक रूप। छठे भाव में कोर्ट कचहरी को लेकर दिक्कत हो सकती है, या कोई गुप्त शत्रु का भय बना रहना, या किसी चीजों में परेशानी, या कोई बीमारी को लेकर मानसिक चिंता बनी जा सकती है। सप्तम भाव में विवाहिक जीवन को लेकर दिक्कत हो सकती है, या विवाह ना होना, इसको लेकर दिक्कत हो सकती है। विवाह के बाद आपस में लड़ाई झगड़े लेके टेंशन बनी रहना, इसको लेकर मानसिक चिंता बनी रह सकती है। अष्टम भाव में अगर ये युति है, सबसे खराब मानी जाएगी। एक तो सेहत को लेकर चिंता, मानसिक अशांति, जिस चीज में भी हाथ डालोगे उसमें बहुत ज्यादा घाटा,
परेशानी, मानसिक रूप से परेशान, ससुराल पक्ष से दिक्कत और संघर्ष नहीं छोड़ता ये ज़िंदगी। कुछ भी कर लो, काम नहीं बन पाता, उसके लेके एक डिप्रेशन तक का योग और मानसिक अशांति बनी रहती है व्यक्ति को। इस तरह के दिक्कत देखने को मिलते हैं। नवम भाव में उच्च शिक्षा में परेशानी आती है, इसको लेके दिक्कत रहती है। गुरुजनों का साथ नहीं मिलता, पिता का साथ नहीं मिल पाता और भाग्य कुछ भी कर ले व्यक्ति, भाग्य उसका साथ नहीं दे पाता। इस वजह से व्यक्ति को निश्चित रूप से परेशानी मिलती है। घबराहट और बेचैनी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। दसम भाव में व्यक्ति कर तो कुछ लेता है, पढ़ाई कर लेता है या फिर एक अच्छे कुल में भी जन्मा हो, बट उसके बाद व्यापार या नौकरी में उन्नति प्राप्त नहीं करता, या फिर हम कह सकते हैं एक ऑब्स्टेकल्स मिलती रहती है, उसको उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। उसके लिए मानसिक अशांति व्यक्ति को मिलती है। समाज में जो मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, जो उसकी होनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पाती। इसके लिए मानसिक चिंता व्यक्ति को बनी रहती है। 11वें भाव में बड़े भाई से या दोस्तों से मन में दिक्कत रहती है। व्यापार में लाभ नहीं मिल पाता, इच्छा पूर्ति व्यक्ति की नहीं हो पाती, दर्शाता है। 12वें भाव में डिप्रेशन, और यहाँ पे भी शनि चंद्र की युति बहुत खराब मानी जाएगी। मानसिक अशांति पैदा करेगी, मानसिक रूप से परेशान करेगी, दिक्कत देगी, घबराहट देगी, बेचैनी देगी, ऑब्स्टेकल्स देगी, व्यय को लेके चिंता बनी रहती है। मेडिकल चीज़ों पे खर्चा रहे, उसको लेके दिक्कत रहता है। बीमारी पे खर्चा बना के दिक्कत रही। तो यही तमाम चीज़ें शनि और चंद्र की जो युति होगी 12वें भाव में देती है व्यक्ति को, और निश्चित रूप से इससे व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशानी होती है। तो सभी 12 भाव में कॉमनली किस किस तरह के फल आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अलग अलग लगन के अंदर अलग अलग राशि होगी, उसके अलग अलग प्रभाव निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे, पर मोटे तौर पे जो है वो मैंने आपको बता दिया कॉमनली सभी लगन में ये प्रभाव में। इसके अब उपाय समझिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं शनि की। शनि के लिए आप शनि का बीज मंत्र करें, ओम सम शनिचराय नमः। कुंडली के अंदर अगर शनि पूर्ण रूप से कारक है तो फिर भी आप उसका रत्न तो बिल्कुल मत पहने और ना ही उसका दान करें, पर ओम नमः शिवाय का जाप करें और शनि का बीज मंत्र निश्चित रूप से करें। शनि कुंडली के अंदर अगर मारक होके युति बना रखे हैं तो फिर सरसों के तेल का दान करें, या फिर शनि चालीसा भी पढ़ सकते हैं और शनि मंदिर में भी सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। अगर चंद्र खराब है या पीड़ित है तो चंद्र का दान करें, चावल का दान करें, दूध का दान करें, चंद्र का बीज मंत्र करें, ओम सोम सोमाय नमः और ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। और शनि चंद्र की जो युति हो उस व्यक्ति को दूध जल से शिवलिंग को अभिषेक जरूर कराना चाहिए हर सोमवार के दिन। ऐसे में ये विष दोष अपना जो नकारात्मक फल है, या विष दोष या विष योग जो हमें बोलते हैं, इसका अशुभ प्रभाव व्यक्ति को नहीं मिलता। अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।